जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि घनघोर युद्ध चल रहा है अर्जुन जी में और सुधनवा जी में। दोनों ठाकुर जी के लाडले प्यारे भक्त, दोनों ने प्रतिज्ञा ठान ली। अर्जुन जी ने बाण छोड़ा है, जिस बाण में तो राम जी के अवतार वाले पुण्य फल, स्वयं श्री कृष्ण जी विराजित है, पुण्य फल विराजित है, महाकाल विराजित है और ब्रह्मा जी विराजित है। और प्रतिज्ञा ली गई है कि इस बाण से तुम्हारा मस्तक काट के श्री कृष्ण जी के चरणों में गिराऊंगा। और सुधनवा जी की प्रतिज्ञा है कि तुम्हारा बाण काट दूंगा मैं। अब क्या होता है, सुधनवा जी की प्रतिज्ञा तो पूरी हो गई। सुधनवा जी ने इतने प्रभावशाली बाण को भी काट दिया। बाण कट गया, हाहाकार मच गया हर जगह। इतना प्रभावशाली बाण कैसे काट दिया? इतनी आश्चर्यमयी घटना है ये तो कि बाण कट गया। और यहाँ अर्जुन जी बाण कटते देख के तो वे परेशान कि हमारी प्रतिज्ञा छूटी हो गई कृष्ण जी के होते हुए, ये कैसे संभव है। लेकिन हमारे ठाकुर जी तो लीलाधारी, सब भक्तों की वो लाज रखना जानते हैं, किसी भक्त को दुखी नहीं होने देते। एक भक्त की लाज रख ली, बाण कट गया, लेकिन अब अर्जुन जी की लाज कैसे बचे। अर्जुन जी की प्रतिज्ञा तो इसी बाण से उसका मस्तक भी कटेगा, वो कैसे कटे। अब तो अब एक आश्चर्यमय घटना घटी। उस बाण के आधे भाग ने उछलकर सुधनवा के सुंदर मस्तक को भी काट दिया। अब बाण बीच में से काटा था सुधनवा जी ने, आधा बाण तो गिर गया, आधा बाण उछल के, उतनी गति थी उसमें तब भी, कि सुधनवा जी के मस्तक को काट दिया। और अब वो भक्त का मस्तक था, नाम उच्चारण के साथ ही अंत था उसका। तो अब वो कटा हुआ सर भी आनंद के साथ केशव, राम, नरसिंह आदि ठाकुर जी के नामों को पुकारता हुआ तुरंत ही श्री कृष्ण जी के चरण कमलों में गिर पड़ा। दोनों भक्त की प्रतिज्ञा पूरी हो गई। भक्त वत्सल भगवान ने दोनों हाथों से खूब प्रेम से वो शीश उठाया। इतने में सुधनवा जी के मुख से एक ज्योति निकली और श्री कृष्ण जी के मुख में समा गई। उसके बाद ठाकुर जी ने, श्री कृष्ण जी ने उस मस्तक को सुधनवा जी के पिता को दे दिया, उनके रथ में दे दिया, हंसध्वज जी के। हंसध्वज जी को तो बहुत दुख हुआ पिता अपने पुत्र की मृत्यु का, लेकिन प्रसन्नता भी हुई कि अपने प्रण को पूरा कर पाया, अपने पुत्र के कर्तव्य का पालन कर पाया, ठाकुर जी के दर्शन कर पाया। वो ठाकुर जी के मुख में समाई उसकी ज्योति। तो फिर उसके बाद प्रसन्नता पूर्वक उस मस्तक को दोबारा श्री कृष्ण जी को ही सौंप दिया, उनके रथ में डाल दिया। श्री कृष्ण जी ने अब वो शीश आकाश में उछाल दिया और भक्त वत्सल सभी भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हमारे भोले भंडारी मुंडमाला पहनते हैं। वे मुंडमाला होती किसकी है, किसके मुंड होते हैं वो, किसके शीश होते हैं। हमारे प्यारे भोले बाबा तो भक्त वत्सल हैं, सर्वोच्च भक्त हैं, वैष्णव हैं, ठाकुर जी के भक्त हैं। तो मुंडमाला में भी वो अपने ठाकुर जी के प्रिय भक्तों का ही शीश रखते हैं। जैसे ही अब श्री कृष्ण जी ने वो शीश उछाला आकाश की ओर, तभी भोले बाबा भगवान शंकर ने, शिव जी ने वो सुंदर सिर को अपने मुंडमाला में पिरो लिया। तो अब उनकी मुंडमाला में स्थान पाया सुधनवा जी के शीश ने। तो अब अनुज सुधनवा जी के मरने पे, मारे जाने पर परम भागवत वीर सुरथ जी अब वो रथ पे आ गए। बहुत बड़ी सेना साथ में लाए, हाथ में खूब धनुष बाण, और आकर अर्जुन जी से बोले, हे महाबली पार्थ, अब मेरे साथ युद्ध करो तुम। तब तो सुरथ ने श्री कृष्ण जी से भी कहा कि हे देवकी नंदन, आपने अर्जुन की तो बहुत रक्षा की, लेकिन हे हरे, आपने अपना सारा पुण्य जो मेरे भाई को मारने में यूज किया, ये क्या उचित था? आपने अपनी हानि का विचार नहीं किया, आपके सारे पुण्य फल खत्म हो गए केवल इसको मारने में। आपने तो ऐसा किया जैसे कोई
मोतियों के बदले बेर खरीद ले। इतने अनमोल्य पुण्य आपके और केवल तुच्छ से काम के लिए दे दिए। आप तो ऐसे भी मार सकते थे। तो ये क्या किया आपने? अब बताइए कौन ठगा गया यहाँ पे? अपने भक्तों के कारण आप ही ठगे गए। अब ये सब व्यंग विनोद सुनकर कृष्ण जी तो बहुत मुस्कुराए, लेकिन उसके बाद ये सब कह के सूरज जी ने अर्जुन जी को ललकारा। और अब सूरज जी का इतना रण उत्साह देकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी से कहा, हे महावीर, इस वक्त इनके सन्मुख जाना उचित नहीं है। तो अब सेना को आगे कर दिया श्री कृष्ण जी ने और स्वयं अर्जुन जी को रण क्षेत्र से दूर 3 योजन दूर ले गए। परंतु धन्य है सूरथ जी, अर्जुन जी की विशाल वाहिनी सेना को क्षण मात्र में तितर बितर कर दिया, सबको मार दिया। और जहां ठाकुर जी अर्जुन जी को ले गए थे वहीं पहुंच गए। घनघोर युद्ध हुआ दोनों के बीच में। तब तो सूरज जी ने अर्जुन जी से कहा कि हे पार्थ, मैंने सुन रखा है इस लोक में तुम्हारी प्रतिज्ञा कभी मिथ्या नहीं होती। अतः ठीक है, हे वीर, तुम फिर से कोई प्रतिज्ञा करो। अर्जुन जी ने फिर प्रतिज्ञा की, कहा कि मैं तुम्हारे पिता के सामने ही तुम्हें धराशाही करूंगा, यही मेरी प्रतिज्ञा है। अब तुम अपनी प्रतिज्ञा बताओ। तब तो सूरज जी ने कहा, अर्जुन जी, मैं भी तुम्हें युद्ध स्थल में रथ से भूतल पे गिरा दूंगा। यदि मैं इस वचन का पालन नहीं कर पाया तो मेरे सारे पुण्य नष्ट हो जाएं। उसके बाद तो अब दोनों में बहुत भयंकर युद्ध हुआ। दोनों की तरफ से भयंकर घनघोर तीर चल रहे हैं, युद्ध हो रहा है। लेकिन युद्ध करते करते अब अर्जुन जी के बाण से सुरथ जी का सर कट गया उनके पिता के सामने ही। तो अर्जुन जी की प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई। लेकिन फिर वही बात, एक भक्त की प्रतिज्ञा पूरी हो गई, दूसरे भक्त को कैसे छोड़ दे? सूरज जी भी बहुत बड़े भक्त थे, श्री कृष्ण जी के बहुत प्रेम करते थे। उसी प्रेम के कारण ही तो आज युद्ध कर रहे हैं, अपने जीवन की बाजी लगा रहे हैं केवल श्री कृष्ण जी को रिझाने के लिए, उनसे उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए। तो अपने उस भक्त को कैसे छोड़ दे? उन्होंने भी तो प्रतिज्ञा की ना कि मैं अर्जुन जी को रथ से नीचे भूमि पे गिरा दूंगा। अर्जुन जी ने प्रतिज्ञा की कि तुम्हें धराशायी कर दूंगा। तो अर्जुन जी की प्रतिज्ञा तो पूर्ण हुई, सुरथ जी की प्रतिज्ञा कैसे पूर्ण हो? उनका तो सिर कट गया। तो अब श्री कृष्ण जी क्या लीला करते हैं? ये लीलाधारी है, ये कुछ भी कर सकते हैं, असंभव तो कुछ नहीं है उनके लिए। ठाकुर जी के लिए तो कहा ही जाता है, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा। ठाकुर जी एक बार को अपनी प्रतिज्ञा तो छोड़ सकते हैं, उसका अपयश तो ले सकते हैं, लेकिन अपने भक्त की प्रतिज्ञा कभी झूठी नहीं होने देते, उसका मान नहीं टलने देते। और ये हमने हर बार देखा है। चाहे तो महाभारत के युद्ध में देख लीजिए, कृष्ण जी ने प्रतिज्ञा की थी ना, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भीष्म जी ने भी प्रतिज्ञा कर ली, उठवा के रहेंगे इनसे शस्त्र। तो ठीक है, अब ऐसी लीला हुई, श्री कृष्ण जी को अपनी प्रतिज्ञा छोड़नी पड़ी, लेकिन अपने प्यारे भक्त भीष्म जी की प्रतिज्ञा रखनी पड़ी। उन्होंने शस्त्र उठाया, सुदर्शन चक्र लिया हाथ में, दौड़े उनकी तरफ, और वही मनोहर छवि भीष्म जी ने अपने हृदय में धारण करके रखी। राम जी के स्वरूप में भी, राम जी को वनवास हुआ था, भरत जी की प्रतिज्ञा थी कि वापस ले चले, उनके मनोभाव ऐसे थे कि ठाकुर जी को वापस ले चले, इतना कष्ट भोग रहे हैं हमारे कारण। तो एक बार तो राम जी ने भी अपनी प्रतिज्ञा छोड़ने का विचार बना लिया था, कह दिया था कि भरत जी, आपका दुख नहीं देख सकते हम, आज आप जो कहेंगे ना हम वो ही मानेंगे, उसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए। तो यदि भरत लाल जी उस वक्त कह देते ना कि प्रभु आप वापस चलो हमारे साथ, तो राम जी मना नहीं कर पाते, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते। उन्होंने पिता के वचन की प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन हमारे राम जी ऐसे हैं, वे अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते, लेकिन अपने भक्त के वचन को असत्य नहीं होती, उनका दिल नहीं दुखा सकते। वो उनका प्रेम इतना होता है अपने भक्तों के प्रति कि उनको दुखी नहीं देख सकते। लेकिन हमारे भरत लाल जी भी तो उच्च भक्त हैं, तो वे भी अपने ठाकुर जी का प्रतिज्ञा कैसे छुड़वा दें?
भरतलाल जी का तो कहना यही है, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन हुई, करुणा सागर कीजिए सोई। कि ठाकुर जी आपकी जिसमें प्रसन्नता है ना, वो आप कीजिए। हम कितना ही दुखी रह लें, सब सह सकते हैं, लेकिन आप मुस्कुराते रहें। आपके मुख पर एक छोटी सी भी उदासी की लकीर नहीं आनी चाहिए। ऐसे हैं भरतलाल जी। वरना बाकी भक्त तो ये कहते हैं ना कि ठाकुर जी हम भी प्रसन्न रहे, आप भी प्रसन्न रहो, वही कीजिए जिसमें हमारा हित हो। जिह विधि नाथ होए हित मोरा, करिए सो बेगी दास मैं तोरा। कि हम आपके दास हैं, हम नहीं जानते अपना भला बुरा, आपको जिसमें हमारा भला दिखे वो करिए। लेकिन भरतलाल जी कहते हैं कि ठाकुर जी हमें अपना भला भी नहीं चाहिए, आप जिसमें प्रसन्न है ना वो कीजिए। आप हमें अपने से दूर रख के प्रसन्न है तो हमें दूर रख दीजिए, आप हमें रुला के प्रसन्न है तो आप हमें रुला लीजिए। जबकि ठाकुर जी रुलाते नहीं हैं किसी को, लेकिन वो समय ऐसा था, संसार की रक्षा के लिए अपने प्यारे प्यारे भक्तों से मिलने के लिए वनवास जाना पड़ता। और वनवास जाते तो भरत जी से दूरी भी रहनी पड़ती, क्योंकि भरतलाल जी तो ऐसे भक्त हैं, वो तो किसी को भी मारने ही नहीं देते राम जी को। जैसे हमारी जानकी मैया सबको बचा लेती कि अरे ये तो हमारा पुत्र है, कोई बात नहीं, सुधर जाएगा, मारो मत। ना माँ किसी को मारने दे राक्षसों को, और ना ही भरतलाल जी किसी को मारने दे। जिसके मुंह से राम नाम सुने उसी को वो तो अपने प्रताप से जिवा देते। जैसे हनुमान जी महाराज जब वे पर्वत लेके आ रहे थे, अयोध्या जी के ऊपर से गुजरे संजीवनी बूटी लेकर, तो हाँ भरत जी को लगा कि कोई राक्षस तो नहीं है, इतना बड़ा पहाड़ लेके जा रहा है, रक्षा का भार मुझ पे है तो इसे मारना चाहिए। लेकिन अब दयावश उन्होंने बिना फर का बाण मारा हनुमान जी को, लेकिन उसमें भी इतनी शक्ति कि हनुमान जी तो लड़खड़ा के गिरने लगे, पर्वत संभाला और स्वयं मूर्छित हो गए। तब तो उनके मुख से केवल अब राम नाम निकले। भरत जी को बहुत दुख हुआ कि अरे मैंने तो किसी राम भक्त को मार दिया, लगता है बहुत अपराध हो गया। बहुत दुखी हुए, प्रतिज्ञा की कि हे ठाकुर जी यदि मैंने आपसे थोड़ा भी प्रेम किया है ना, तो ये आपका भक्त जीवित हो जाए, इसकी मूर्छा दूर हो जाए। और अब भरत जी के प्रेम के आगे तो क्या ही कुछ चले। तुरंत हनुमान जी उठ बैठे गए। तो राम जी को तो यही लगा, अगर भरत जी को अपने साथ वनवास में ले गए, अब राक्षस तो राम राम करते हुए मृत्यु को प्राप्त होंगे। राम राम कहेंगे ये तो देखेंगे नहीं, ये शत्रु भाव से कह रहे हैं कि प्रेम से कह रहे हैं, ये तो कहेंगे अरे भैया राम राम बोला है तो जिवा दो। तो इसलिए इन्हें वनवास नहीं ले जा सकते साथ में, भरत लाल जी को दूर ही रखना पड़ेगा। तो इसलिए ही राम जी ने भरत जी को अयोध्या जी रखा। विरह सहना पड़ा भरत जी को, बहुत विरह सहना पड़ा, दुखी हुए, लेकिन क्या करे, राम जी की प्रसन्नता इसमें कि हम दूर रहे तो दूर ही ठीक। ऐसे ही माँ जानकी को भी दूर रखा, अग्नि को समर्पित किया कि आप अग्नि में वास कीजिए, क्योंकि यदि माँ भी पास रहती वो भी मारने नहीं देती किसी को, वो भी कहती कि कोई बात नहीं क्षमा कर दीजिए, क्यों ही मारना बेचारों को। माँ की तो सब संतानें ही हैं। तो इसीलिए राम जी अपने भक्तों से, ठाकुर जी चाहे राम जी हो चाहे कृष्ण जी हो, अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, उनका मान नहीं टलने देते, उनकी प्रतिज्ञा झूठी नहीं होने देते। तो आज एक भक्त की प्रतिज्ञा तो पूरी हो गई, अर्जुन जी के बाण से सुरथ जी का शीश कट गया। लेकिन अब ठाकुर जी की लीला ऐसी, अपने दूसरे भक्त की भी प्रतिज्ञा पूरी करनी है उन्हें। तो अब वो वचन सत्य करने के लिए भगवान की ऐसी लीला हुई कि सुरथ जी का कटा हुआ सिर उछल गया और अर्जुन जी के मस्तक पर, उनके ललाट में लगा। अब इतनी तेज वो ललाट में उछल के लगा उनका सिर कि इसके आघात से अर्जुन जी मूर्छित हो गए। मूर्छित होके अब वो रथ से नीचे पृथ्वी पे गिर पड़े और भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में पड़ा सुरथ जी का शीश। उसके बाद अब सूरज जी को भक्तवत्सल भगवान जी ने खूब प्रेम से उठाया, मूर्छा दूर की, रथ में बिठाया और फिर सूरथ जी के सिर को उठाया खूब प्रेम से। अर्जुन जी ने भी वो सिर लिया, प्रणाम किया उनको और कहा इनके समान कोई योद्धा नहीं है। युद्ध स्थल में ही सूरज जी की खूब वंदना की गई। इसके बाद श्री कृष्ण जी ने गरुड़ जी को बुलाया और कहा हे पक्षीराज, ये वीरवर सूरथ जी का शीश है,
इसे तुरंत प्रयाग जी ले जाओ और वहां अर्पण करो। इस शीश में प्रयाग जी का स्पर्श होगा तो प्रयागराज भी पावन हो जाएंगे मेरे भक्तों के स्पर्श से। तो अब गरुड़ जी वो सिर ले गए सूरत जी का और प्रयाग जी में डाला। प्रयाग जी भी पावन हो गए। उन्होंने कहा, प्रयाग ऐसा कोश है ना मेरा, ऐसा खजाना है जिसमें ऐसे वीर रत्न रूप में वहां डाले जाते हैं। सब रत्न है मेरे वहां पे। तो अब प्रयाग जी में वो शीश डाल दिया गया और उसके बाद भगवान भोले बाबा ने अब वे आए और उन्होंने सूरत जी का भी शीश उठाया और अपनी मुंड माला में पिरो लिया। तो ऐसी थी आज ये दो दिव्य भक्तों की कथा, श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्त और ठाकुर जी की भक्त वत्सलता की कथा, कि किस तरह ठाकुर जी अपने सब भक्तों की प्रतिज्ञा पूरी करते हैं। तो आज इन दिव्य दो भक्तों का चरित्र यहीं विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे ठाकुर जी को, अपनी श्री सीताराम जी को किन्हीं अन्य दिव्य भक्तों की कथा सुनाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।